हम आज के पवित्र साबत में, साबत स्कूल में हम गीतों के द्वारा प्रार्थना, मिशन स्टोरी और फीचर ट्रिप के द्वारा परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की इबादत करेंगे। और परमेश्वर हमें आज साबत में सबको बहुत ऐसे आशीष और आशीर्वाद के साथ इस उपासना के भवन से हमें विदाई देंगे। इस वक्त हम आज साबत की शुरुआत में ब्रदर राजेश कुर्रे हम उससे निवेदन करेंगे, वो प्रार्थना में हम अगुवाई करेंगे। हे प्यारे पिता, हम आपके प्रभु जी नाम की महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं। वंदे पिता कि आपकी दया, आपकी कृपा प्रभु जी हम पर होने पाए और बुद्धि का समझ दे प्रभु जी। और आज के प्रभु परमेश्वर कार्यक्रम में आप खुदा आशीष दे प्रभु, ताकि हम अच्छे से कर सके। और खुदा जितने लोग जुड़ने पाए हैं और देख पा रहे प्रभु जी, हर एक को आशीष दीजिए खुदावन। विनती मांगते हैं उसी के नाम से, आमीन। थैंक यू ब्रदर राजेश। इस वक्त जो है हम फीचर टॉक के लिए बुलाना चाहेंगे पास्टर सुरेंद्र सिंह को। हैप्पी सबत। मैं धन्यवाद करता हूं कि उस परमेश्वर के द्वारा ये मौका मिला कि हम आज अपनी सेहत को अच्छा और तंदुरुस्त बनाएं। मैं आप तमाम का फ्यूचर टॉक में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आज प्रकृति के द्वारा एक ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जिसे परमेश्वर ने बनाया और प्रकृति के द्वारा मानव समाज को दिया, ताकि इसका अच्छे से अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करे और इसका उपयोग करे। तो आज हम ऐसे फल के बारे में बात करेंगे, और वो फल है जिसे हिंदी में केला और अंग्रेजी में बनाना के नाम से जाना जाता है। प्रिया जी, जो केले में जो विटामिन की मात्रा है सी और B1 और C2 और E, इसमें जो है पूरी रीति से पूरी मात्रा में जो है पाई जाती है, और जिससे क्या हमारे शरीर में जब विटामिन्स की कमी होने लगती है तो ये केला लेने से हमें जो है भरपूरी विटामिन प्राप्त होता है। और केले में जो है कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। केला हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। और बताते हैं कि जब खाना खाने के बाद में अगर आप एक केले का इस्तेमाल करते हैं तो केला जो है आपके जीवन में बहुत सी गुणों को जो है, बहुत सी कमियों को जो है उनकी पूर्ति करता है। और बताया है कि केला जब कभी दर्द होता है या कोई नींद की कमी आती है और हृदय रोग में जिस किसी अजीज को जब हृदय की परेशानी होती है, और बताया है कि केले का इस्तेमाल करने से केला जो है बहुत बहुत लाभकारी होता है। और अगला इसका गुण बताया है कि जब किसी को लूज मोशन यानी कि दस्त अगर हो जाते हैं, कब्ज हो जाती है, पेट में जलन होती है, तो केला जो है खाने से आपको जो है जो कब्ज है या पेट में जो दर्द या पीड़ा है, केला जो है वो आपको बहुत आयत से राहत और आपको आराम देता है। और बताया है कि केला जो है शहद में मिलाने से अगर उसका आप अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं तो केला जो है आपके चेहरे की सुंदरता को भी बढ़ाने में लाभकारी होता है। और केला जो है आपके जीवन में इस प्रकार से है कि किसी भी चीज़ की या ख़ास तौर से विटामिन की कमी नहीं होने देता। अक्सर हमने देखा है कि केले को जो है अपनी सुंदरता के लिए ख़ास तौर से जो लेडीज़ होती हैं, केले के छिलके को जो है अपने चेहरे पर उसको रगड़ते हैं ताकि अपने चेहरे को जो है अच्छा, सुंदर और खूबसूरत बना सकें। इसमें अजीजों कोई डाउट की बात नहीं है कि केला जो है वाकई अच्छा फल है और चेहरे पर निखार लाता है। परमेश्वर ने इसको बनाया है ताकि हम इसका अच्छे से इस्तेमाल करें और हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा और बेहतर और उज्जवल आने वाले कल को बना सकें। थैंक यू सो मच पास्टर सुरेंद्र सिंह आज के फ्यूचर टॉक के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, और मुझे विश्वास है आज के फ्यूचर टॉक से हम सब कोई आशीषित हुए। इस वक्त हम मिशन रिपोर्ट के लिए मिस पूजा को बुलाना चाहेंगे।
हैप्पी सैबथ। आज की मिशन रिपोर्ट में मैं अन्ना खिजियाना कोवा की ज़िंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ। वे 32 साल की है और वे रूस की रहने वाली है। वह कहती है कि 2003 की घटना है जब वे 16 साल की थी और वे चाहती थी कि उनके घर में इंटरनेट कनेक्शन लगे। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उनके माता पिता उन्हें सब्त की सुबह मॉडेम की खरीदारी के लिए ले जाना चाहते थे। हालांकि वे एडवेंटिस्ट नहीं थे, लेकिन अन्ना खिजियाना को अपनी दादी से यीशु मसीह के बारे में जानकारी थी और उन्होंने 1 साल पहले ही बपतिस्मा दिया था। और फिर भी वे इन सारी चीज़ों को भूलकर वे सब्त के दिन जाती है। वह कहती है कि उन्हें सिर्फ इतना ही याद है कि वह घर से अपने माता पिता के साथ निकली। यहाँ से आगे की बात उनकी दादी उन्हें बताती है कि जब वे कार में थे, उनके पिता ड्राइव कर रहे थे तो एक ट्रक दुर्घटना में वे अपने माता पिता को खो बैठती है और अन्ना जो है कोमा में चला जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि वे ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी। इस परेशानी में भी उनकी दादी उनके लिए प्रार्थना करती है, उपवास करती है और हिम्मत नहीं हारती है। परमेश्वर उनकी दुआ को सुनते हैं और अन्ना को जल्द ही ठीक करते हैं। 2 महीने में वह ठीक हो जाती है और अपनी 10वीं की परीक्षा को पार कर लेती है। इसके बाद वह एक विश्वविद्यालय में अपना दाखिला ले लेती है जो बंदरगाह शहर में है। वहाँ के एक लोकल एडवेंटिस्ट चर्च में वह जाती है और चर्च की एक्टिविटीज़ में अपना पार्टिसिपेशन करती है, परंतु उनका मन बहुत ही दुख में होता है। वे अपने आप को अपने माता पिता के मृत्यु के लिए दोषी समझना शुरू करती है और उनका मन नहीं होता है कि वे सब्त के लिए जाए और वे लगातार सब्त भी अटेंड नहीं करती है। परंतु उनकी दादी जो है हमेशा उन्हें कॉल करती है और उनका साहस बढ़ाती है और साथ में उनके लिए दुआ भी करती है। अन्ना अपने विश्वविद्यालय में एक 7th डे एडवेंटिस्ट शिक्षिका से मिलती है जो उनके होमवर्क में मदद करती है, साथ में ही उनको प्रार्थना भी करवाती है और अन्य सदस्यों से भी, चर्च के सदस्यों से कहती है कि वे उनके लिए प्रार्थना करें। अन्ना को अपने बपतिस्मा के दिन याद आते हैं। वे परमेश्वर से माफ़ी मांगती है अपने पापों के लिए। इसके बाद वे एलन जी वाइट द्वारा लिखी हुई द ग्रेट कंट्रोवर्सी बुक को पढ़ती है और मार्टिन लूथर जैसे सुधारकों के जीवन के बारे में जब वह पढ़ती है तो उन्हें महसूस होता है कि परमेश्वर ने उनके पापों को भी माफ़ किया है। उनके मन बदल जाता है। अब अन्ना जो है पूरी तरह से बदल जाती है। अब वे परमेश्वर में उनका विश्वास भी बढ़ जाता है और वे लगातार सब्त में जाती है और खुदा के विश्वास को दूसरों के साथ साझा करती है। वह अब एक विश्वविद्यालय में एज ए शिक्षिका के रूप में काम करती है और एक पाथ फाउंडर के रूप में भी काम करती है। वह अपनी ज़िंदगी के इस बदलाव का श्रेय अपनी दादी की दुआओं के लिए और वह धन्यवाद व्यक्त करती है उन चर्च मेंबर्स का और वह अपने इसमें विश्वास रखती है कि उनके चर्च मेंबर की दुआओं के द्वारा ही उनके जीवन में परिवर्तन आया है और वह जो परमेश्वर को और भी अपनी ज़िंदगी में जो है आशीष महसूस करती है परमेश्वर की। इस 13वें सब्त की जो भी ऑफरिंग है वो उनके चर्च में एक नई इमारत के बनाने में काम आएगी। हम सिस्टर मिस पूजा को हार्दिक दिल से धन्यवाद। आज के मिशन रिपोर्ट में उन्होंने हमें बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे एक स्टोरी हमारे बीच में वो प्रस्तुत की है और मुझे विश्वास है आज के मिशन स्टोरी के द्वारा हम सबको एक प्रोत्साहन मिला है, हम सबको हौसला और हम सब इंकरेजमेंट हम प्राप्त किए हैं। थैंक यू बहन आज के मिशन स्टोरी के लिए। इस वक्त मैं आज के साबत स्कूल आउटरीच ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर जेएम कुजुर को मैं निमंत्रण करूंगा। आत्मा लाभ के प्रशिक्षण में आप सबों का हार्दिक स्वागत किया जाता है। हम मसीह गवाही के सिद्धांत के अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें हम प्रथम कलीसिया कैसे विकास की उसके बारे में देखेंगे तथा वर्तमान में हमें किस तरह से आत्मा लाभ करना है जिसे जल्द से जल्द सारे जगत में सुसमाचार प्रचार किया जा सकता है। मसीही गवाही के सिद्धांत भाग 1 नए नियम में कलीसिया की विकास किस तरह से हुई, इसको हम लोग देखेंगे बाइबल से। चलिए हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 15 पद। यहाँ कहता है,
और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा। तो शुरुआत की कलीसिया में हम देखते हैं 120 व्यक्ति थे, यानी कि 120 शिष्य या सदस्य से कलीसिया की स्थापना होती है। 120 शिष्य थे। और प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 41 पद में हम देखते हैं, यहाँ कहता है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और 3000 लोग आके मिल जाते हैं। फिर प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 4 पद कहता है, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। और पुरुष जब 5000 थे तो महिलाओं को मिला के हो सकता है 10,000 या उससे ऊपर लोग परमेश्वर की कलीसिया में शामिल हो गए। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और उसका 14 पद यहाँ कहता है, और विश्वास करने वाले बहुत सारे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। तो अधिक से अधिक लोग आके उसकी कलीसिया में मिलते गए। प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय और 7 पद कहता है, और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि पूरे यरूशलेम में परमेश्वर का वचन फैलता गया, बहुत अधिक संख्या में लोग कलीसिया में जुड़ते गए, इतना तक कि जितने भी याजक थे उनमें एक बड़ा समाज आकर कलीसिया में शामिल हुए। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और उसका 31 पद में हम देखेंगे, यहाँ कहता है, इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और समरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। तो कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। और उसी तरह से हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसका 5 पद, और यहाँ कहता है, इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती प्रतिदिन बढ़ती गई। तो दिन प्रतिदिन उनकी गिनती बढ़ते जाने लगी। और 21 अध्याय और उसका 20 पद में हम पाते हैं, उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की, फिर उससे कहा, हे भाइयों, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया और सब व्यवस्था के लिए धून लगाए हैं। तो हम देखते हैं परमेश्वर की कलीसिया शुरुआत में हजारों में संख्या में बढ़ती गई और कलीसिया जो नए नियम में थी उनका विकास होता गया। शामिल होने की आवश्यकता, यहाँ चित्र में हम देखते हैं 2 व्यक्ति एक नाव को खींच रहे हैं। यदि एक व्यक्ति रहता तो उसे खींचने में बहुत कठिनाई महसूस होती, और मान लेते हैं 2 से अधिक व्यक्ति होते तो और भी आसान से वे खींच सकते थे। यहाँ परमेश्वर की दासी गॉस्पेल वर्कर्स की संख्या 351 और 352 में कहती है, परमेश्वर का काम इस जगत में कभी भी पूरा नहीं हो सकता जब तक कलीसिया के पुरुष और स्त्री एकजुट होकर अपने पूरे सामर्थ्य से पुरोहितों और उनके पदाधिकारियों के साथ मिलकर ना करें, तो कलीसिया कभी भी बढ़ नहीं सकती है। जब तक कलीसिया के हर सदस्य एकजुट होकर, एक मत होकर और परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से, जब पादरी प्रचारकों के साथ और जो पदाधिकारी हैं, हमारे अगुवे हैं, उनके साथ मिलकर काम ना करें, तो परमेश्वर का काम कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। शामिल होने की प्रतिशत, किस संख्या में, किस प्रतिशत में हमारे कलीसिया में लोग शामिल हो रहे हैं,
परमेश्वर का वचन को दूसरों को बांटने के लिए लोग शामिल क्यों नहीं होते हैं? ये बहुत बड़ा समस्या है कि लोग शामिल क्यों नहीं होते हैं। आत्मविश्वास की कमी, उन्हें विश्वास नहीं है कि वे परमेश्वर के लिए महान काम कर सकते हैं। विकसित होने की संभावना क्या अज्ञानता की समस्या है। वे नहीं जानते हैं कि किस तरह से अपने जो भी गुण हैं जिसको परमेश्वर ने दिया है उसे वे विहार करके दूसरों को भी परमेश्वर का वचन सुना सकें। विकसित होने की संभावना की अज्ञानता की समस्या है। कभी पूछताछ ना किया गया हो। बहुत सारे लोग हैं जो कि परमेश्वर का काम को करेंगे, लेकिन उन्हें कभी पूछताछ नहीं किया गया है और हो सकता है इसके कारण वे शामिल नहीं होते हैं। प्रशिक्षण नहीं दिया गया हो, उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया गया है कि किस तरह से उन्हें काम करना है। भूमिका का सीमित ज्ञान, उन्हें क्या काम करना है उसके बारे में उन्हें अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है। और प्रेरणा की कमी, उन्हें प्रेरणा चाहिए और उन्हें प्रेरित किया जाएगा तो बहुत सारे लोग परमेश्वर का काम में शामिल होंगे और वे आत्मा लाभ के काम में अपना हाथ बटाएंगे। विश्वास की कमी, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे डर है, मैं पूर्ण रूप से भरपूर नहीं हूं, यानी कि आत्मिक तरह से मैं पूरी तरह से भरपूर नहीं हूं, आध्यात्मिक तौर से मैं कमजोर हूं, इस कारण मैं परमेश्वर का वचन को दूसरों तक पहुंचा नहीं सकता हूं। मुझ में उसे कार्य करने के लिए क्षमता नहीं है। वे नहीं जानते हैं कि उनमें कितना क्षमता है। मैं बहुत उम्र का हूं या बहुत कम उम्र का हूं, और उम्र अधिक होने से भी या कम होने से भी लोग शामिल होने से हिचकिचाते हैं। मैं धार्मिक विषयों में शिक्षित नहीं हूं, और ये सारे समस्याएं हैं जिसके चलते लोग परमेश्वर का वचन को दूसरों को बांटने में हिचकिचाते हैं या अपने को रोक कर रखते हैं। विकसित होने की संभावना की समस्या, यहाँ एक बांध का उदाहरण दिया गया है। एक नदी थी जो कि बारिश का समय में अधिक पानी होने के चलते बाढ़ हो जाती थी, बहुत सारे फसल नष्ट हो जाते थे, हो सकता है कि घर वगैरह भी नष्ट हो जाते थे। लेकिन कितने लोगों ने एक निर्णय लिया, एक योजना बनाई, और उन्होंने एक योजना बनाई कि इस पर एक बांध बांधा जाए, और उन्होंने इसे कर्म में परिणत किया और वहां एक बड़ा बांध बांध दिया गया। बांध बांधने के कारण बहुत सारे जल एकत्रित हो गए और उन्होंने नहर निकाला और उन क्षेत्रों में नहर को ले गया जहां पानी की कमी थी, और वहां सिंचाई के कारण अच्छा फसल होने लगा। और साथ में उन्होंने जल विद्युत भी उत्पन्न की, और जल विद्युत के चलते बहुत सारे गांव और शहरों में विद्युत पहुंचने लगी और वहां विकास होने लगा। और इसी तरह से हम देखेंगे कि व्यक्तिगत सेवकाई पर अनुसंधान करना बहुत जरूरी है। हमें देखना है कि हमारे जितने भी ले मेंबर हैं या जितने भी हमारे सदस्य हैं, उन्हें किस तरह से हम परमेश्वर की सेवकाई में लगा सकते हैं। उनकी योजना बनानी है और उन्हें काम में परिणत करना है, जिससे कि सब कोई मिलकर परमेश्वर का काम को आगे बढ़ा सके। जैसे कि कभी पूछताछ ना किया गया हो, ये समस्या है जिसके चलते लोग शामिल नहीं होते हैं। यदि उन्हें परमेश्वर के कार्य में लगा दिया जाए, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, तो परमेश्वर का काम बहुत जल्दी इस जगत में समाप्त हो सकता है। क्रिश्चियन सर्विस पृष्ठ संख्या 59 में परमेश्वर की दासी कहती है, बहुत से लोग कार्य के लिए इच्छुक होंगे यदि उन्हें शुरुआत करने के तरीका सिखाए जाएं। यदि उन्हें शुरुआत करने की तरीके सिखाए जाएं तो बहुत सारे लोग परमेश्वर का काम में
भाग ले सकते हैं। हमें प्रशिक्षित करना है, और प्रशिक्षित नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग परमेश्वर की सेवकाई में भाग नहीं लेते हैं। भूमिका का सीमित ज्ञान। पादरियों की भूमिका प्रचार करना है, और सदस्यों की भूमिका पादरियों को आर्थिक सहायता देना है। और यह गलत धारणा है। यह गलत धारणा है कि पादरियों में आत्मिक मजबूती है और आत्मिक बुलावा है, विशेष पुरस्कार हैं, और सदस्यों की आत्मिक कमजोरी है, लौकिक बुलावा है और साधारण पुरस्कार है। ग्रेशियन का कहना था 2 प्रकार के मसीही हैं, और टायरानाई का स्टीफन का भी यही कहना था कि 2 प्रकार के मसीही हैं, पहला निम्न स्तर का, दूसरा उच्च स्तर का। निम्न स्तर के वे लोग हैं जो सदस्य हैं, और दूसरा उच्च स्तर है जो कि पादरी प्रचारक गण हैं। लेकिन मार्टिन लूथर का कहना था कि परमेश्वर अपना काम साधारण सदस्यों से पूरा करना चाहता है। मसीह के 2 सिर नहीं है, ना कि 2 प्रकार के शरीर। और इसलिए हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर का काम को किया जा सकता है। लाओस का अर्थ है एक विशेष लोग या परमेश्वर के अपने लोग। पुराने नियम में इस्राएल परमेश्वर के शेष संतान थे, और नए नियम में जो यीशु पर विश्वास करते और उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हैं। तो लाओस यानी कि एक विशेष लोग जो शेष संतान हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हैं। सदस्यों की भूमिका को समझना। क्रिश्चियन सर्विस पृष्ठ संख्या 68 में परमेश्वर की दासी कहती है, पादरी को सभी जिम्मेदारी लेना और सभी कार्य करना है। इस तरह का विचार एक बड़ी गलती है। तो हम देखते हैं कि सारे काम को पादरियों को सारा काम करना है, यह गलत विचार है। यह नहीं कि उन्हें जितने भी जिम्मेदारी है कलीसिया के, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाना है, को बांटना है, जिससे कि सदस्य भी इसमें भाग ले सकें। शामिल होने का धार्मिक शिक्षा। सुसमाचार का कार्य अधिकारी एक बाइबल की आज्ञा है। विश्वासियों को पुरोहित होना यह धार्मिक शिक्षा है। मसीह का शरीर यह धार्मिक शिक्षा है। आत्मिक वरदान ये भी धार्मिक शिक्षा है। और सुसमाचार का कार्य अधिकार, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यहाँ चेला बनाना ये एक आदेश है, और चेला बनाने के लिए हमें जाना है, उन्हें शिक्षा देना है, और जो विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा देना है। और बपतिस्मा के द्वारा जितनी भी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है उसे मानना सिखाना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। विश्वासियों का पुरोहित। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9 पद कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपाटधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो हम में से प्रत्येक कोई, जितने भी पादरी प्रचारक या सदस्य हैं, सब के सब एक चुना हुआ वंश हैं। हम राजपदधारी हैं, हम याजकों का समाज हैं, हम पवित्र लोग हैं, हम परमेश्वर की नीच प्रजा हैं। और इसीलिए हमें ये पापमय अंधकार की दुनिया में
सत्य की ज्योति को फैलाने के लिए बुलाया गया है। हमें परमेश्वर के गुण को लोगों तक प्रकट करें, जिससे कि वे हमारे भले कामों को देखकर सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्व उपस्थित होने वाला परमेश्वर उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। मसीह का शरीर, पहला कुरिन्थियों उसका 12 और 12 कहता है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। यह मसीह का शरीर एक देह है। मसीह सिर है और हम सब उसके अंग हैं। हम उसके हाथ हैं, पैर हैं, हृदय है, कान है, नाक है, मुंह है, आंख है, और हमें सबको अपना कार्य करना है। यदि कोई अंग अपना कार्य करने में विफल रहे तो पूरे देह को इसे असर पड़ता है और वह सही तरह से अपना काम नहीं कर सकेगा। इसी तरह से जितने सदस्य हैं सबको परमेश्वर के काम में अपनी भागीदारी निभानी है, तभी परमेश्वर का काम आगे बढ़ सकेगा। पवित्र आत्मा का वरदान, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 4 और 5 कहता है, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। जितने भी सदस्य हैं सबको परमेश्वर ने कोई ना कोई वरदान दिया है। कोई भी वरदान से अछूता नहीं है, और इसीलिए हमें किसी भी व्यक्ति को यूं ही छोड़ नहीं देना चाहिए। हमें प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर की सेवकाई के लिए व्यवहार करना है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रत्येक सदस्य को कुछ ना कुछ वरदान दिया है, जिससे वे कलीसिया की सेवकाई करें और साथ में उनका हाथ सुसमाचार को प्रचार करने में भी हो। पादरी का पहला काम, पादरी का पहला काम है कलीसिया के अंदर का काम, कलीसिया की देखभाल करना, उनके जितने भी कार्यक्रम हैं उनको सही तरह से निभाना, और जितने सदस्य हैं उनका भी देखभाल करना। और दूसरा है कलीसिया के सदस्यों को सुसज्जित करना, सिखाना और बलशाली करके पूरे जगत में सुसमाचार को ले जाने के लिए अगुवाई करना है। तो पादरी का पहला काम है कलीसिया के अंदर का, और दूसरा है जितने भी सदस्य हैं उन्हें शिक्षा देने का, प्रशिक्षण करने का, उनको बलशाली करने का, और उन्हें पूरे जगत में सुसमाचार प्रचार करने के लिए अगुवाई करना है। क्रिश्चियन सर्विस उसका पृष्ठ संख्या 69 में परमेश्वर की दासी कहती है, पुरोहित को कभी भी यह महसूस ना हो कि सारा बातचीत की जिम्मेदारी और परिश्रम और सारे प्रार्थनाएं उन्हीं की हो। उनको सभी मंडलियों के सहायकों को शिक्षा देना चाहिए। सारा काम पादरी या प्रचारक अपने ऊपर में ना ले। जितने भी बातचीत या उपदेश देना या प्रार्थना करना, ये सारा चीज अपने आप पर ना ले, लेकिन उन्हें जितने भी मंडलियों के सदस्य हैं उन्हें भी जिम्मेदारी सौंपनी है, जिससे कि वे भी मंडली के बहुत सारे कार्य को कर सके, और उन कार्यों को करने के लिए उन्हें शिक्षा देना चाहिए, प्रशिक्षण करना चाहिए, जिससे कि वे अच्छी तरह से अपने काम को कर सके और कलीसिया दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा सके। सबसे महान सहायता, टेस्टिमनीज वॉल्यूम 7 उसका 20 पृष्ठ में परमेश्वर की दासी कहती है, पुरोहित उपदेश देने से अधिकतम समय शिक्षित करने में लगाए। जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है उसे लोगों को शिक्षित करें। तो जितने भी पुरोहित हैं, पादरी हैं, प्रचारक हैं, उन्हें अधिक समय उपदेश देने में नहीं लगाना है, लेकिन अधिक समय उन्हें जितने भी सदस्य हैं उनको शिक्षित करने में लगाना है। और जब सदस्य शिक्षित हो जाएंगे तो वे परमेश्वर के काम में योगदान कर सकते हैं। और उसी तरह से टेस्टिमनीज वॉल्यूम 7 उसका 19 कहता है, सबसे महान सहायता तब हो सकता है
जब लोगों को वे परमेश्वर के लिए काम करने का शिक्षा दें और मसीह पर निर्भर रहने को, ना कि सेवकों पादरियों पर, यानी कि जितने भी सदस्य हैं उन्हें प्रशिक्षण देकर परमेश्वर के लिए काम करने के लिए हमें शिक्षा देना है। जितने भी सदस्य हैं उन्हें परमेश्वर के लिए काम करने की शिक्षा देना है और उन्हें यह सिखलाना है कि उन्हें मसीह पर निर्भर होने के लिए, ना कि वे पादरी प्रचारकों पर निर्भर रहें। अधिक उपदेश। लोगों को अत्याधिक उपदेश दिया गया है, परंतु क्या उनको उन लोगों के लिए परिश्रम करना सिखाया गया जिसके लिए मसीह मरे? टेस्टिमनीज वॉल्यूम 6 उसका 431। बहुत अधिक उपदेश दे दिया गया है। अभी हमें चाहिए कि उन्हें प्रशिक्षण देके परमेश्वर के लिए काम करने के लिए उन्हें अगुवाई करना है, जिनके लिए मसीह मरे। सदस्यों की भूमिका। जगत में प्राथमिक सेवकाई। सबसे पहला सुसमाचार प्रचार करना है, दूसरा सेवकाई करना है और तीसरा सहभागिता करना है। मिलकर कार्य करना। क्रिश्चियन सर्विस पृष्ठ संख्या 67 कहती है, पुरोहित और कलीसिया के सदस्य पके खेत की ओर अग्रसर हो। हमें देखना है कि पका खेत किस तरह है, और ये पका खेत का अनुमान तभी हम लगा सकते हैं जब हम सर्वे करें या सर्वेक्षण करें, और सर्वेक्षण करके हमें ये ज्ञात हासिल करना है कि कौन सा क्षेत्र, कौन से समुदाय, कौन से लोग हैं जो कि परमेश्वर का वचन को ग्रहण करने के लिए अभी तैयार हैं, और उन्हीं के बीच में हमें काम करना है। यदि कोई खेत पका ना हो और वहां से हम अनाज एकत्रित करें तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें सर्वे करके हमें ऐसे जगह खोजना है, ऐसे लोगों को खोजना है जो कि यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्रिश्चियन सर्विस पृष्ठ संख्या 10 कहता है, प्रत्येक व्यक्ति जिन्हें मसीह ने बचाया है वे मसीह के नाम से खोए हुओं को बचाने के लिए बुलाए गए हैं। तो जितने लोग उद्धार पाए हैं वे मसीह के नाम से, जितने भी खोए हुए लोग हैं उन्हें बचाने के लिए, उन्हें उद्धार के रास्ता में लाने के लिए वे बुलाए गए हैं। और क्रिश्चियन सर्विस पृष्ठ संख्या 9 कहता है, सभी सच्चे शिष्य परमेश्वर के राज में एक धर्म प्रचारक जैसे जन्मे हैं। वह जो जीवन का जल पीता है जीवन का जल का सोता बन जाता है, पाने वाला देने वाला बन जाता है। यदि हमने जीवन का जल पिया है तब हम जीवन का सोता बन गए हैं, और यदि हम जीवन का सोता बन गए हैं तो हमें चाहिए कि दूसरे जिससे कि वे जीवन का जल पिए और परमेश्वर के राज का अधिकारी बने। मिलकर कार्य करना। क्रिश्चियन सर्विस पृष्ठ संख्या 10 कहता है, सबों के लिए कार्य बांटा गया है और कोई भी दूसरे स्थान का नहीं ले सकता। यानी कि सबका कार्य अलग अलग बांट दिया गया है, परमेश्वर ने बांट दिया है और सबको अपना अपना काम को करना है। जिस तरह से कल पुर्जा को देखें, हर कल पुर्जा अपने स्थान पर यदि काम करें तभी वह मशीन अच्छी तरह से चल सकता है। उसी तरह से कलीसिया में जितने सदस्य हैं सब अपना कार्यभार को विश्वासता पूर्वक करें, तभी कलीसिया बढ़ सकती है, मजबूत हो सकती है। शामिल ना होना। क्रिश्चियन सर्विस पृष्ठ संख्या 115 कहता है, जो कार्यभार नहीं लेते, जो दिलचस्पी से कार्य नहीं करते, जैसे कुछ लोग प्रदर्शित किए हैं, वे अपना पहला प्रेम बहुत जल्दी खो देंगे और वे अपने भाइयों का निंदा, आलोचना और दोषारोपण करना आरंभ करने लगेंगे। यदि हम अपने सदस्यों को परमेश्वर के काम में शिक्षित ना करें और उन्हें अगुवाई ना करें, तब
वे अपना पहला प्रेम बहुत जल्दी खो देंगे। जिस तरह से हम देखते हैं लौदीसिया की कलीसिया जो वर्तमान की कलीसिया को बोध करती है, और लौदीसिया कलीसिया अपना प्रेम जो पहला प्रेम था उसे खो दिए हैं। इसका मतलब है कि हमने अपने जितने भी सदस्य हैं उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया है और उन्हें कार्यभार नहीं दिए हैं दूसरों को बांटना, इसलिए वे परमेश्वर के बारे में कुछ भी योगदान नहीं कर रहे हैं और इसलिए वे निंदा, आलोचना और दोषारोपण करना आरंभ कर दिए हैं। शामिल ना होना। जब मंडलियों को निष्क्रिय में छोड़ दिया जाता है तब शैतान चाहता है कि उन्हें किसी कार्य में लगा दिया जाए। वह क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लेता और सदस्यों को ऐसे कार्य में जुटा देता है जिससे उनकी क्षमताएं शोषित हों, आत्मिकता भ्रष्ट हों और कलीसिया के लिए बोझ बन जाए। टेस्टामेनीज वॉल्यूम 6 उसका 425। यदि हम मंडली के सदस्यों को निष्क्रिय में छोड़ देते हैं, उन्हें कलीसिया के कार्यभार में शामिल नहीं करते हैं, तो शैतान उस क्षेत्र को, उन लोगों को अपने कब्जे में कर लेता है और उनकी क्षमताएं शोषित होती हैं और उनका आत्मिकता भ्रष्ट हो जाते हैं और वे कलीसिया के लिए एक बड़ा बोझ बन जाते हैं। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। मत्ती 28, 19 और 20। नए नियम में कलीसिया की विकास पवित्र आत्मा के प्रथम बारिश के परिणाम स्वरूप प्रेरितों और सदस्यों के एकजुट होकर गवाह देने के फलस्वरूप थोड़े ही समय में सारी पृथ्वी पर परमेश्वर का वचन फैल गया। उसी तरह इस अंतिम समय में जब कलीसिया के संपूर्ण सदस्य एकजुट होकर पवित्र आत्मा की पूरी सामर्थ से पुरोहितों और पदाधिकारियों के साथ मिलकर गवाही देने के द्वारा ही सारे जगत में सुसमाचार प्रचार किया जा सकता है। इस आउटरीच प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और अभी हम आत्मा लाभ की सेवकाई में हमने क्या योगदान किया है उसके बारे में हम गवाही देंगे। और मैंने अपने जीवन में जो है कई बार जो है ये अनुभव किया है कि परमेश्वर जो है ऐसे वक्त पर जो है हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है कि जब हम सोचते हैं कि शायद अब जो है कुछ बन नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन ठीक उसी समय आकर के जो है परमेश्वर जो है वो हमारी अगुवाई करता है और हमारी वो जो है सहायता करता है प्यारे जो। और हम देखते हैं कि हर पल जो है परमेश्वर की अगुवाई जो है वो हमारे जीवन में रहती है। और अभी आज भी जो है मैं कहीं पर गया हुआ था और मैं वहाँ जो है इसी जगह थोड़ा समय लग गया कि मैं सोच रहा था कि शायद मैं जो है जल्दी से जो है पहुँच पाऊंगा, नहीं पहुँच पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने जो है मेरी अगुवाई की और मैं जो है समय से जो है यहाँ पर आ सका। राम सिंह, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपके बहुत करीब है, आपकी देखभाल करता है, हर तरह से अगुवाई करता है और संभालता है। परमेश्वर की महिमा हो। अच्छा, मैं पास्टर राजेश पूरे को मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपना अनुभव बतलाएंगे। समय है लॉकडाउन का था समय, जब हम लोग पूरे घर में लॉकडाउन थे और बाहर जाने पा रहे थे, तो प्रभु की महिमा हो कि उसने मुझे इस्तेमाल किया। और एक मेरी जो है मौसी है जो प्रभु को जानती नहीं थी लेकिन बीमार रहती है, और मुझे फोन में मेरा बात हुआ। मैं बोला कि देखो अगर प्रभु में विश्वास करोगे तो आपकी जो भी तकलीफ है दूर हो जाएगा। फिर उन्होंने जो है मुझे बोला ठीक है बेटा मेरे प्रार्थना कर दो। मैंने प्रार्थना किया और मैं देखा कि जो मेरी जो मौसी है उनको जो है नींद नहीं आता था, उनका बीपी शुगर हमेशा हाई रहता था। लेकिन प्रभु ने जो है उसके जीवन में कार्य किया और उनका बीपी और शुगर सब लो हो गया और मेंटेन हो गया। और उन्होंने कहा कि प्रभु तुम्हारा महान है और मैं जान गई हूँ कि इसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं जो इतना बड़ा अद्भुत काम कर सकता है।
क्योंकि उन्होंने कहा कि जब से मैंने प्रभु के बारे में सुना है और प्रार्थना में मैंने ध्यान लगाया, और जब मैंने आपसे जब प्रार्थना करने के बाद देखा कि प्रभु जो है मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं, और जो मैंने शांति, सुकून और आनंद का पल मैंने महसूस नहीं किया था इतने सालों से, तो मैंने अब करना चालू कर दिया है। ये गवाही के लिए या अनुभव बताने के लिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और उसके अनुसार वो चंगा भी प्रदान करता है। परमेश्वर की महिमा हो। अच्छा, पास्टर जेपी मसीह, आपको मैं समय देता हूँ, कृपया आप अपना अनुभव बताएं। मेरा एक छोटा सा अनुभव है। एक व्यक्ति है जो लगभग 5 से 6 महीने से ज्यादा हो गए, और मैं उससे जब भी बात करता था सेवकाई के विषय में कि आपको, वो एक्चुअली हमारे साथ प्रभु की सेवा में ही है, गॉस्पेल आउटरीच, और मैं जब बात करता था तो सेवकाई के विषय में वो व्यक्ति अक्सर कोई ना कोई बहाना और टाल मटोल वाली बात करता था, और अक्सर वो काम के प्रति लापरवाही करता था, बात नहीं करना चाहता था, और इसीलिए धीरे धीरे मेरे उससे रिश्ते जो है अच्छे नहीं रहे। मैंने उससे कम बात करना शुरू कर दिया, लेकिन इन 4-6 महीने के अंदर मैंने जब उससे कम बात किया तो प्रार्थना हम उसके लिए लगातार करते रहे। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले जब वो पता चला कि वो अस्पताल में है, और जब मैं उसको मिलने गया, देखने गया, और मैंने उसकी हालत देखी, वास्तव में वो बहुत परेशानी में है, उसको चोट लगी है, उसके कूल्हे की हड्डी टूट गई है। और उस बीच में मैं उसको बताना चाहता हूँ, 3-4 महीने से मैंने कई बार फोन किया, वो मेरा फोन भी नहीं उठाता था। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में उसको देखने गया और उसके लिए मैंने प्रार्थना की, और सबसे पहले मैंने वहां जाके प्रार्थना की, उसके बाद ही मैं बैठा, तो मैंने उसके जीवन में चीज बदलाव को देखा कि वो मुझे देख करके अपनी बात को, अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा था कि मैंने उससे कितना प्यार से उसके लिए प्रार्थना की, और उसकी फैमिली के लिए भी प्रार्थना की, उसे ढाढ़स भी बंधाया, और उसके लिए कुछ जो हमने चर्च से मदद भी की। अब वो बहुत खुश है, और अब हम प्रतिदिन सुबह शाम उससे बात करते हैं, और अब वो प्रतिदिन हमसे फोन पर भी प्रार्थना करवाता है। और ये उसके जीवन में चेंजिंग आई जब हमने प्यार का उसके साथ अपना सहानुभूति को बांटा। आपकी इस गवाही के लिए, सेवकाई के लिए, यीशु मसीह ने भी निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवकाई की थी, ने उसका अनुकरण किया है और लोगों की सेवकाई की है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके मिनिस्ट्री से बहुत सारे लोग परमेश्वर के करीब आने वाले हो सके। कार्यक्रम को समाप्त करते हुए मैं अनुरोध करूंगा पास्टर सामुएल सरजीत से कि कृपया आप दुआ करके इस सभा को समाप्त करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके सेवक होने के नाते आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हम सबको धरती पर जिंदा रखा, और आपने हम सबको अपनी महिमा के लिए बहुत इस्तेमाल किया, अद्भुत चमत्कार हमारी ज़िंदगी में किए, ताकि हम आपको एक्सपीरियंस कर सके, महसूस कर सके कि ये जिंदा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, जो अपने लोगों की परवाह करता है, उनके साथ रहता है और उनको संभालता है। प्रभु, जैसे अब तक आपने हमें संभाला, आगे भी संभालना और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। प्रार्थना खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मैं इस सबत की सुबह में आप सबको हैप्पी सबत बोलता हूं। मैं आप सबका आज के सबत स्कूल डिस्कशन में तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, और मुझे यकीन है कि वचन के द्वारा, आपके दिए गए अनुभव के द्वारा हमारे श्रोतागण और जो है हमारे दर्शक जो है बहुत कुछ आपसे आज सीखेंगे। इसी के साथ साथ मैं इस सबत की सुबह में हमारे जो दर्शक गण हैं और हमारे जो श्रोतागण हैं, और मैं उनका भी तहे दिल से, हृदय से उनका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और एक बार फिर हमारे जितने मेहमान स्क्रीन पे हैं मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता। खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे, बहुत बहुत आशीष दे। आज जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आज हमारा 8वां लेसन है और बड़ा महत्वपूर्ण लेसन है, और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें हम अब तक सीख रहे हैं। और हमारा जो आज का जो लेसन है, लेसन नंबर 8 है, कंफर्ट माय पीपल, मेरे लोगों को दिलासा दे। ये हमारा जो आज जो है पाठ का नाम है।
और इसके लिए मैं हमारे बीच में जो मेहमान हैं उनसे मैं प्रश्न पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न जो है कि दिलासा क्या है, और इसके लिए मैं हमारे जो मेहमान हैं जो पास्टर जीपी मसीह हैं उनके पास में जाऊंगा। यशायाह की पुस्तक जो है इस बात में बहुत कुछ कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन, जब उन्होंने दुनिया में अवतार लिया, उससे पहले संसार जो है अंधकार में था, और इस आत्मिक अंधकार को मिटाने के लिए परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण दिलासा ये दी कि हे इस्राएल सुन, तुम्हारे लिए एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, अर्थात परमेश्वर हमें छुटकारा दे सकता है। ये इस बात की दिलासा हमें यहाँ दी गई है। प्रभु हम सबको आशीष दें। पास्टर राजेश पुरवे। थैंक यू सर आपको कि आपने मुझे मौका दिए है बोलने के लिए। सबसे पहले जो शब्द आपने कहा था कि दिलासा क्या है, तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि दिलासा मतलब होता है किसी दुखी व्यक्ति को आशा देने की क्रिया को दिलासा कहते हैं। जो व्यक्ति दुखी है, परेशान है, उसे आश्वासन देना, ठांडा देना, ये जो है दिलासा का मूल रूप है। मूल उसका बोल सकते हैं अर्थ हो सकता है कि जो व्यक्ति दुखी है, परेशान है, आप उसे आशा दे रहे हैं। और मैं इसी संदर्भ में चाहता हूँ कि यशायाह का 40 का 1-2 पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ पढ़ो आपके सामने। लिखता है कि तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। तो आदमी परेशान है, दुखी है, तो उसको दिलासा दे रहे, शांति दे रहे हैं। तो ये जो शब्द है दिलासा एक ढांढस है, धीरज है और सांत्वना है। थैंक यू। पास्टर बरकत, और क्या आपको इसके बारे में प्लीज और कुछ जानकारी हमारे साथ शेयर करें। जो वचन अभी पढ़ाया गया है इसमें आगे लिखा है कि मेरी प्रजा से शांति की बातें कहो और पुकार कर कहो, तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है, यहोवा के हाथ से तू अपने पापों का दंड पा चुका है। तो जो मैं इसमें महसूस कर रहा हूं वो ये है कि दिलासा का मतलब ये है कि जब हम कभी पीड़ा में होते हैं हम सोचते हैं ये पीड़ा का अंत कब होगा। तो दिलासा यहाँ पर ये है कि इस्राएल से परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा दंड पूरा हो गया है, अब तुम्हें और अधिक पीड़ित होने की, और अधिक परेशान होने की, और अधिक कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है। पास्टर जेम कुजूर। बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कहा दिलासा है, क्योंकि वे दुखी थे और उनसे उन्हें छुटकारा मिलना है। यदि हम यशायाह का 40 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो हम यहाँ पाएंगे कि 2 तरह से परमेश्वर अपने लोगों को दिलासा देना चाह रहा है। एक तो वे खुश नहीं थे क्योंकि वे बेबीलोन के बंधुआई में थे। अब परमेश्वर उन्हें एक प्रतिज्ञा करता है कि तुम्हारा जो भी कष्ट भोगना था वो समाप्त हो गया है। अब तुम ये बेबीलोन के बंधुआई से तुम छुटकारा पाओगे और अपना देश को वापस चले जाओगे, अपने शहर को बसाओगे और तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें दिलासा मिलेगी। और दूसरा चीज हम पाते हैं कि ये यीशु मसीह का पहला आगमन का दिलासा देता है कि वह यीशु मसीह इस जगत में आएगा, लोगों के पापों के लिए वह प्रायश्चित करेगा और उन्हें पाप की बंधुआई से मुक्त करेगा। और जब लोग पाप की बंधुआई से मुक्त हो जाएंगे तो उन्हें दिलासा मिलेगी और शांति मिलेगी। तो यहाँ दोनों चीज को हम पाते हैं। वास्तव में इस्राएलियों की बंधुआई से छुटकारा पाना और दूसरा कि पाप की बंधुआई से छुटकारा पाना, ये दोनों को यहाँ बोध करता है, जिससे कि हमें शांति मिलेगी और दिलासा मिलेगी। कि ये लेसन जो यशायाह का जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये कौन से राज्य की बात कर रहा है? उत्तरी इजराइल की या दक्षिण इजराइल की, नॉर्दर्न पार्ट की या सदर्न पार्ट की, या इजराइल की या यहूदा की? पास्टर नरेश टुडू, प्लीज थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, कौन से राज्य की बात हो रही है? क्योंकि राजा सुलेमान के बेटे के बाद इजराइल 2 हिस्से में बट चुका था, नॉर्दर्न इजराइल और सदर्न इजराइल। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। आज का सबक स्कूल लेसन और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद ये व्यक्तिगत तौर पर मैं बोलूंगा मेरे लिए है, मेरे लोगों को दिलासा दे। आपने जो सवाल किया है, ये जो साउदर्न जिस एरिया में जेरूसलम, बैतलहम एंड यीशु मसीह का जो मिनिस्ट्री एरिया था,
तो मैं शॉर्टकट में बोलूंगा कि परमेश्वर जो है यरूशलेम के लोगों को, बैतलहम के लोगों को ये दिलासा देना चाहता था कि परमेश्वर ने उनके दुख दर्द, उनके गुलामों का आवाज को सुन लिया है और वो एश्योरेंस दिया, मतलब मैं आपको छुटकारा दे चुका, मैं आपको छुटकारा दे रहा हूँ। सो थैंक यू। आज भी मेरे लिए एश्योरेंस है। सर, स्कूल लेसन का जो दूसरा क्वेश्चन है, भविष्य के लिए दिलासा किन लोगों के लिए कहा गया है? इसके लिए मैं पास्टर आर्डन वाइट के पास जाऊंगा। पास्टर आर्डन वाइट से इस प्रश्न का जवाब चाहता हूं मैं। और यहाँ पे जिस तरह से हम देखते हैं, लेसन स्टडी में यही बताती है कि ये प्रभु अपने लोगों के बारे में बात कर रहा है। प्रभु जो अपने लोगों के लिए, हम देखते हैं जैसे अभी बताया कि दो किंगडम बढ़ गए थे, सदर्न और नॉर्दर्न। तो सदर्न डिवीजन, सदर्न जो है उससे प्रभु बात कर रहा है अपने लोगों से, जो यहूदा के लोग हैं उनसे, जो है वहां पे, क्योंकि हम देखते हैं यरूशलेम की हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही थी। और लेकिन वहां पे जो है, जैसे अभी वचन में भी जो हमने हमारे दूसरे जो गेस्ट वगैरह ने लीड किया बहुत अच्छी तरीके से, जो कि हमको यशाया की पुस्तक उसका 40 का 1 और 2 में मिलता है। तो वहां पे हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों के बारे में, उनकी शांति के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वो उस दुख और वो तकलीफ और वो परेशानी से होकर गुजर रहे थे। थैंक यू जवाब के लिए। और एक बार फिर पास्टर जेम कुजूर के पास जाएंगे और मैं चाहता हूं कि वो भी इसमें कुछ ऐड करें। आपके उत्तर से बहुत सहमत हूँ, खासकर वे परमेश्वर के लोगों के लिए कह रहे हैं। लेकिन यदि हम यशाया नबी का पुस्तक को पढ़ेंगे 40 से 66 अध्याय तक, तो हम पाएंगे इसमें कि मूल तरह से परमेश्वर अपने अवशेष लोगों के लिए ये प्रतिज्ञा करता है कि वे दिलासा पाएंगे, अवशेष लोग। क्योंकि इस्राएली लोग थे जो कि एक इस्राएल के अनुसार, राज के अनुसार परमेश्वर से भटक गए थे, लेकिन उनमें भी एक अवशेष लोग थे जो कि परमेश्वर के साथ अपना संबंध को हमेशा बनाए रखा था। और उसके साथ में हम पाएंगे, यदि हम लोग आगे लेसन में पढ़ते जाएंगे तो हम पाएंगे कि इस शेष जो परमेश्वर के लोग थे उसमें और अन्य जाति भी आकर शामिल होंगे, उनका भी जिक्र हम पाते हैं। तो ये दिलासा देने का है, जो भविष्य के बारे में हम कहते हैं, तो ये दोनों लोगों को सम्मिलित करता है, जो कि इस्राएल के अवशेष लोग थे और जो अन्य जाति लोग जो कि यीशु मसीह के आने के बाद में फिर से वे भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेंगे, उन्हें भी ये दिलासा मिलेगी। और इसका यहाँ पर खासकर बोध कर रहा है। ओके, थैंक यू सर। ये दिलासा वैसे दुनिया के सभी लोगों के लिए है, और चाहे वो इजरायली हो या आत्मिक इजरायली, दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारा परमेश्वर सारी मानव जाति का, सारी मानव जाति से प्रेम करता है और उसके पुत्र का लहू भी पूरी दुनिया के लिए बहाएगा। तो ये सभी के लिए आशा है, लेकिन इसको कौन ग्रहण कर सकता है ये उनके हाथ में है। थैंक यू सर। अब हम तीसरे प्रश्न में जाएंगे। हमारा जो तीसरा प्रश्न है कि परमेश्वर के लोग यह दिलासा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका उत्तर में पाने के लिए पास्टर बीर सिंह के पास जाना चाहता हूं। पास्टर बीर सिंह हमें ये बताएं कि परमेश्वर के लोग ये दिलासा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या माध्यम हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है, इसका प्लीज हमें, हमारे दर्शकों को और हम सबको इसका जवाब दें। ये प्रश्न बहुत अच्छा है और इसके लिए हम देखेंगे यशाया नबी की किताब, उसके 40 अध्याय और 26 वर्ष को लिखा, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सृजा और वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सब के नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें के कोई बिना आए नहीं रहता। यहाँ पर परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को दिलासा दिलाता है कि बिना परमेश्वर के इंसान कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो ये बीमारी सारी दुनिया में फैली है और परमेश्वर के सारे लोग जीवित हैं, तो यशाया नबी ने आज के समय के लिए भी ये भविष्यवाणी जो है वो की थी और भविष्यवक्ता के जरिए आज का समय हम देखते हैं। ओके पास्टर, थैंक यू सो मच। और इस समय हम जाएंगे पास्टर राम के पास।
पास्टर हम परमेश्वर है जिसके द्वारा हम दिलासा प्राप्त कर सकते हैं, क्या और भी माध्यम है दिलासा प्राप्त करने का? दुनिया में जैसे मैंने आपको बताया बहुत 10 बड़े बड़े धर्म है, बहुत बड़े मेजर धर्म है, और हर व्यक्ति दिलासा चाहता है, परेशानी से छुटकारा चाहता है। क्या और भी माध्यम है? अगर यदि केवल यीशु मसीह स्ट्रॉन्ग माध्यम है, हमारा ही परमेश्वर माध्यम है, तो जगत क्यों उसकी तरफ नहीं आना चाहता? प्लीज पास्टर राम सिंह। थैंक यू पास्टर सजीद सैमुअल जी का। और देखिए, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम ये जानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला जो है वो परमेश्वर है, और उसने इस संसार को रचा है और संसार को वही चलाता है, और संसार को की जो डोर है वो उसी के हाथ में है। देखिए, सच्ची दिलासा जो है वो हमें परमेश्वर की ओर से ही मिलती है, क्योंकि परमेश्वर ही एक भरोसे के योग्य है। परमेश्वर जो है स्थायी है, परमेश्वर का वचन जो है वो अटल है, क्योंकि मनुष्य जो है वो स्थायी नहीं है, मनुष्य अस्थायी है, और मनुष्य के जो बातें हैं वो भरोसे के लायक नहीं है। इसलिए हम इंसान के द्वारा कोई जो है आश्वासन, कोई दिलासा नहीं पा सकते। हम जो आश्वासन जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है, जो दिलासा हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है, वो सच्ची है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो स्थायी है, वो विश्वास करने के योग्य है, और वो उसका वचन अटल है। इसलिए हमें उस सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करना है, भरोसा करना है, क्योंकि वही हमें सच्ची दिलासा देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू। ओके, थैंक यू भाई साहब। और पास्टर जेम कुजूर एक बार फिर कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज पास्टर जेम कुजूर। बहुत धन्यवाद। आपने जो कहा कि हम परमेश्वर से ही हम ये दिलासा प्राप्त कर सकते हैं, और हम लोगों का सवाल है कि परमेश्वर के लोग दिलासा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि यशायाह उसका 40 अध्याय उसका 3 से 5 पद में ये कहता है कि अपने पापों से पछताव करने और मन फिराने से हम दिलासा प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम यिर्मयाह का 31 अध्याय उसका 33 पद को पढ़ेंगे तो उसके अनुसार हम पाते हैं कि जब हम अपने हृदय में परमेश्वर की व्यवस्था के लिखे जाने के द्वारा, यानी कि पूरी तरह से मन परिवर्तन होने से ही हम परमेश्वर का दिलासा या शांति प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पर्सनल प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि कैसे हम इस बात को प्रमाणित करें कि हमारा परमेश्वर हमें जो है परिस्थिति में, दुख पीड़ा में हमें कंफर्ट दे सकता है, दिलासा दे सकता है। क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल बाइबल के अंदर है जिससे आप ये प्रूफ कर सकें कि जो हमें बताया जा रहा है, जो यशायाह में बता रहा है, ये बात 100% सही है? बाइबल में से ऐसा प्रश्न जहां परमेश्वर हमें दिलासा दे सकता, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, हो सकता है वो आपके लिए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुमने किसी को पानी पिलाया तो मुझे पिलाया, यदि किसी को कपड़े पहनाए तो मुझे पहनाए। इसका मतलब जो भी कुछ हम एक दूसरे के साथ करते हैं वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है। इब्रानी में पौलुस कह रहा है कि वो हड्डी और मांस का बन गया ताकि वो शैतान को पराजित कर सके, और ताकि उसके बहन भाइयों की जब मदद हो सके तो प्रभु यीशु मसीह तैयार करे। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहे और उन्होंने दुख पीड़ा तकलीफ का अनुभव है, और यदि आप उसके बहन भाई आज उससे मदद प्राप्त करना चाह सकते हो तो उसकी मदद को तैयार है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धरती पर रहे और सारे दुख पीड़ा से होके गुजरे। तो इसका मतलब यीशु मसीह हमें कंफर्ट दे सकते हैं, विश्राम दे सकते हैं, और हमारे दुखों से आराम दे सकते हैं, क्योंकि वो इन चीजों से होके गुजरे हैं। और जब कभी आप और हमारे दर्शक और हमारे बहन भाई जितने जूम पे हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह वो माध्यम है जिससे आप ये दिलासा प्राप्त कर सकते हैं। सुसमाचार क्या है, प्लीज थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं, ताकि हमारे हो सकता है कि हमारे जूम के पर बहुत सारे हमारे नए दर्शक हो सकते हैं, श्रोतागण हो सकते हैं, वो भी इस बात को जानना चाहते हैं कि सुसमाचार क्या है, क्योंकि बहुत बार हम सुसमाचार की बात करते हैं, लेकिन सुसमाचार है क्या? थोड़ा सा आप इसको बताएं प्लीज। जी, जय मसीह की सभी को। सुसमाचार मुख्यतः उद्धार के बारे में बताता है, जैसा कि इस विषय में परमेश्वर का वचन बताता है कि मेरे लोगों को दिलासा दे। तो दिलासा जो है वो इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर हमारे साथ है।
इमैनुअल यानी परमेश्वर हमारे साथ, यानी उद्धार परमेश्वर का है। तो इंजील या सुसमाचार इस बात का प्रमाण है, यीशु का आगमन इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आ चुका है और उद्धार हमारे बीच में आ चुका है। और हम यदि उसके साथ उसकी विश्वास योग्यता में उपस्थित रहते हैं, उसके वचन के लिए अपने मनन करते हैं और अपने उसके वचन के अनुसार हम चलते हैं और उसके कामों को पूरा करते हुए हम परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ते हैं, तो निरंतर इसी प्रकार से और लोगों को भी हम नाश होने से बचाने का कारण बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस समय हम पास्टर राम सिंह के पास एक बार फिर जाएंगे। क्या सुसमाचार क्या नए नियम से स्टार्ट है या पुराने नियम से? प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। धन्यवाद। फिर से एक बार देखिए, सुसमाचार जो है वो हमें पुराने नियम से ही मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब आदम और हव्वा जो है वो पाप में गिर गए, तो परमेश्वर ने जो है वो उन्हें एक सुसमाचार दिया, उनके लिए एक आश्वासन दिया कि वो हमेशा के लिए पाप में नहीं पड़े रहेंगे और एक दिन परमेश्वर जो है उन्हें जो है इस पाप से जो है वो निकालेगा। ये सुसमाचार जो है परमेश्वर ने उनको दिया कि वो एक दिन उस पाप से जो है परमेश्वर उनको निकालेगा। और हम देखते हैं कि ये सुसमाचार एक बहुत अच्छा एक खुशखबरी, एक ऐसा समाचार जो हमारे जीवन के लिए जो है, हमारे जीवन के उद्धार के लिए है। और जैसा हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं नए नियम में जाकर के यूहन्ना 3:16 में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। धन्यवाद। ओके भाई साहब, थैंक यू सो मच। पास्टर आर्डन भी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, प्लीज आपका स्वागत है। जी भाई साहब, जैसे पास्टर राम सिंह ने बहुत अच्छा जो है उसको बताया। सच्ची में अगर हम बात करते हैं तो कई लोग ये विश्वास करते हैं कि इंजील जो है उसी में सुसमाचार है, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि सुसमाचार जो है पुराने नियम से ही है, क्योंकि अगर पुराना नियम नहीं होता तो नया नियम हमारे लिए हमको समझना बोलना चाहिए, जानना बहुत मुश्किल होता। और यहाँ पे जो बात हो रही है, जैसे मैं सीधे एक टेक्स्ट यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा आपके सामने, कि जब हम जानते हैं आदम हव्वा जब गिर गए तो उनके पास एक दिलासा क्या थी। परमेश्वर ने ही उनको ये दिलासा दी, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 15वीं आयत जो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तू उसकी सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और हम देखते हैं भाई साहब, ये सबसे पहला सुसमाचार हमारे लिए है, क्योंकि जो बहुत पहले से शुरुआत से ही कर दिया गया था कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आएंगे और वो हमारे लिए जो हम जैसे जान देंगे और कलवरी क्रूस पे जाएंगे और जो हमारे लिए उद्धार का कारण बनेंगे। तो हम देखते हैं कि ये सबसे बड़ा सुसमाचार जो है हम सभी के लिए है कि शुरुआत से ही परमेश्वर ने हमारे लिए छुटकारा, ये दिलासा जो है प्रभु यीशु मसीह में आशा के द्वारा हमको दिया है, जिसने दुख तकलीफ और परेशानी सहा और हमें वो देगा। ओके, थैंक यू सो मच भाई साहब। और इस समय हम पास्टर वीर सिंह के पास जाएंगे, कुछ उनसे भी थोड़ा सा इस बारे में और जानकारी लेने के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच पास्टर सैमुअल सजीद साहब। जैसा अभी पास्टर आर्डन वार्ड साहब ने बहुत अच्छा बताया, पास्टर राम सिंह साहब ने अच्छा बताया, और यहाँ पर हम देखते हैं कि सुसमाचार पुराने नियम से शुरू हुआ और उसके लिए हम उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 15 आयत से पढ़ेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर ने जो है वो आदम हव्वा के लिए सुसमाचार दिया। देखा, जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, तो यहाँ पर एक सुसमाचार जो है आदम हव्वा को दिया परमेश्वर ने, और लिखा, तब यह परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और ये सुसमाचार आदम हव्वा को उस समय दिया खुदा ने, और आज हम देखते हैं कि सभी मनुष्यों के अंदर ये मृत्यु जो है वो पाई जा रही है। और फिर परमेश्वर ने जो है अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को संसार में भेजा और उनके जरिए जो है ये सुसमाचार हमें मिला
और यशायाह नबी की किताब में जो है ये भविष्यवाणी हुई कि एक कुंवारी जन गर्भवती होगी और एक बच्चे को जन्म देगी, और यहाँ पर जो है उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए जो है सुसमाचार दिया गया। यशायाह किताब 40 अध्याय 3 आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। तो ये सुसमाचार जो है यीशु मसीह के आगमन के लिए परमेश्वर ने दिया। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने खुद जो है चेलों को भी कहा कि सारे संसार में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। ये खुदा की तरफ से जो है पुराने नियम में भी और नए नियम में भी जो है सुसमाचार के बारे में लिखा है। थैंक यू वेरी मच पादी साहब। ओके, थैंक यू। तो अब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि मसीहत की शुरुआत जो है 2000 साल पुरानी नहीं है। मसीहत की शुरुआत आदन की वाटिका से है, जहां आदम हवा के समय से है। इस समय हम पास्टर नरेश टुडू के पास जाएंगे और वो भी उसमें कुछ शेयर करना चाहते हैं। पास्टर नरेश टुडू, आपका वेलकम। थैंक यू। मैं सुन रहा था बहुत गौर से, और वाकई आज का सवाल स्कूल लेसन से मुझे बहुत कुछ सुनने और नई चीज जानने को मिल रहा है। मैं आपका जवाब से सहमत हूँ, लेकिन मैं कुछ और अपने तरफ से मैं बोलना चाहूंगा। मैं यहाँ पर एक चीज पढ़ रहा था, आज का सबक मंगलवार का सवाल स्कूल में लिखता है, भजन संहिता 68 का 6 में कहता है, परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्रियों के गुलाम से लाया। वो सबसे बड़ा गुलाम था जो 4 सदियों तक चला, करीबन 4.5। एंड देन बाइबल कहता है कि सेकेंड टाइम परमेश्वर ने इजरायलियों को बेबीलोनियों के गुलाम में भेजा, करीबन 70 साल का था। लेकिन इसके बाद जिसाया 40 का 6 में कहता है, जिसाया 40 यहाँ कहता है कि खुशखबरी मैं उनको सुनाऊंगा। मीन्स अभी पाप के गुलामों से, दुश्मनों के गुलामों से, इस संसारिक फिजिकली गुलामों से या स्पिरिचुअल गुलामों से, और नए नियम में मैं देखता हूँ हन्ना, सिमोन, लूक 2 का 25-26 में, और नए नियम में मेरी मगदलीना, यूहन्ना 20 का 17-18 में। सो मैं देख सकता हूँ परमेश्वर ने इस गुड न्यूज को, खुशखबरी को बताने के लिए हर युग में स्त्रियों को, पुरुषों को, महिलाओं को उन्होंने उपयोग किया। और यीशु मसीह जब जी उठा, सबसे पहले यीशु मसीह जी उठने का जो खुशखबरी था मेरी मगदलीना थी। जब यीशु मसीह संसार में आया, उन्होंने सबसे पहले एक महिला को उपयोग किया, मरियम। उसी के द्वारा गुड न्यूज, उसी के जीवन के गर्भ के फल के द्वारा उन्होंने भेजा। तो आज का सुसमाचार जो इंजिल वाद है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही खुशखबरी, वो है पवित्र शास्त्र की, बाइबल की संदेश। ये गारंटी है पुराने नियम से कि परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा देगा, अपने लोगों को दिलासा देगा और उनको संभालेगा। पुराने नियम के लोगों को संभाला है तो नए नियम के लोगों को भी संभालेगा। थैंक यू पास्टर साहब जवाब के लिए। अब हमारा जो आखिरी जो प्रश्न रहेगा हम उस पर जाएंगे। वो प्रश्न इस प्रकार है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर का दया से क्या संबंध है? थैंक यू सर। आपका जो प्रश्न है, सवाल है, वो बहुत ही अच्छा है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर का दया से क्या संबंध है। दया और अनुग्रह, ये वैसे देखा जाए तो ये एक ही शब्द के 2 पहलू हैं, एक ही सिक्के के। दया और अनुग्रह करना, परमेश्वर उन पर दया करता है जिनसे वो प्रेम करता है, उन पर वो अनुग्रह करता है जिनसे वो प्रेम करता है। और अनुग्रह का मतलब है कि वो वरदान मिल जाना जिसके लायक हम नहीं थे। अनुग्रह, उद्धार जो है अनुग्रह के द्वारा ही हुआ है। और बाइबल बताती है कि इब्रानियों 4:12 में कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से भी तेज है। इस परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रेरितों काम 4:12 में कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, केवल पृथ्वी पर एक नाम दिया गया है, यीशु मसीह नासरी, जिसके द्वारा उद्धार है। यही संदेश है उद्धार का, और ये अनुग्रह है परमेश्वर का जो उसने संपूर्ण मानव जाति पर किया है। मैं अभी वचन को पढ़ रहा था, यशायाह 40 की 9 मैं शेयर करना चाहता हूँ। इसमें कि लिखा है, ये सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली
बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर, यहूदा के नगरों से कहे अपने परमेश्वर को देखो। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी ओर है, और परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता और हम पर दया करता है। लूका 19 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है कि इसलिए प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए जगत में आया। इसमें ही उसका उद्धार छिपा हुआ है और इसी में उसकी दया और इसी में उसका अनुग्रह। निर्गमन 34:6 में लिखा है, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में और सत्य और हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। यहाँ पर जो मैंने वचन पढ़ा है और आपका जो सवाल है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर का दया से क्या संबंध है, यहाँ पर बताया है कि दया से ये संबंध है कि हमारा परमेश्वर दयालु है, बल्कि वो दया का स्रोत है। दया, करुणा, अनुग्रह, प्रेम, बुद्धि, ये तमाम चीजों की शुरुआत हमारे परमेश्वर से होती है। इस तरह का शरीर का संबंध हाथ के साथ होता है, उसी तरह से परमेश्वर का संबंध दया के साथ है। ना केवल वो दयालु है परंतु वो दया का सोता है। थैंक यू पास्टर। तो ये चीज सामने निकल आई कि दया परमेश्वर का कैरेक्टर है, और दया जो है परमेश्वर का कैरेक्टर, इसलिए वो अपने कैरेक्टर के अनुसार उसको दया दिखाना ही है अपने लोगों के लिए। थैंक यू पादी साहब। और इस समय हम जाएंगे, हमारे बीच में पास्टर सागर जुड़ गए हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर का दया से क्या संबंध है? परमेश्वर सर दयालु है और वो सच में उसकी दया और उसका अनुग्रह ही, करुणा ही है कि हम लोग जीवित हैं। परमेश्वर ने हमें बचाया है, संभाला है, और परमेश्वर का दया ही है कि उसने प्यार किया और प्रभु यीशु प्रभु को भेजे कि यीशु प्रभु जो है आए और हमारे लिए उन्होंने जो जान दिया। ये परमेश्वर की दया ही है कि उन्होंने हमसे प्रेम किया, और इसी से आज हम भी परमेश्वर से प्रेम है हमारा, और हम भी परमेश्वर के साथ जीवन बिताते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और इसमें यदि हम पूरे अगर हम लेसन में जाएं तो आज हमारे मेहमानों से हमने ये बात सीखी है कि हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो दयालु है और वो हमें प्रेम करता है, चाहे पीड़ा तकलीफ हमारे जीवन में कुछ ना हो, वो हमसे प्रेम के खातिर वो हमारी मदद करता, पीड़ाओं से छुटाता है, बचाता है और हमारी मदद करता है। तो जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमारी मदद करता है। और इसके लिए मैं आज सुबह में सबद स्कूल में हमारे सारे मेहमानों का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आइए हम अपने सबद स्कूल को क्लोज करते हैं और हम प्रार्थना में जाएंगे, और मैं पास्टर जेम कुजूर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हमने आज आपके जो आशीषें हैं उनके बारे में हमने सुना और सीखा। ईसाया भविष्यवक्ता के द्वारा जिससे तूने प्रेरित किया कि तूने हमें आश्वासन दिया है पिता कि तू हमें शांति देगा, और ये शांति तूने अपने इस्राएलियों को भी दिया और आत्मिक इस्राएलियों के लिए देने के लिए भी तूने प्रतिज्ञा किया है। और जो कुछ भी हमने सीखा है आज, इसे अमल करने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य दे, जिससे कि हमारा जीवन दिन प्रतिदिन तुझ में बनते जा सके, हमारा चरित्र तेरे चरित्र जैसा हो सके, और अपने चरित्र के द्वारा हम दूसरों को भी प्रभावित कर सके, और दूसरे लोग भी तुझ एकमात्र परमेश्वर को जाने, पहचाने और इस उद्धार को ग्रहण करने सके। हम इन आशीषों को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, देकर सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन।